गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 में एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जब देख लीजिएगा, उसमें आपको लिखा हुआ है कि जांच कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत सारी किताबों में शायद लिखा हुआ सत्यापित करें। सत्यापित करें गलत लिखा हुआ, क्यों? सत्यापित करें मतलब साबित करें। साबित करने का मतलब क्या होगा कि जैसा बोला है वैसा आना ही आना है, नहीं जांचना है। हो भी सकता, नहीं हो सकता है। जानिए, इसलिए वहाँ सुधार लीजिएगा। बहुत सारी किताबें मिसप्रिंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें मिसप्रिंट था, मैंने सुधार दिया। तो जांच करें, जांच करें कि दिखाया गया मान, जो भी मान आपका दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन एक्स का मान दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, एक्स का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ है, एक मान है कहीं दो मान है, और दिखाया गया मान जो है वो निम्नलिखित स्थितियों में वो बहुपद जो दिया हुआ उसका शून्यक है या नहीं, वो जांचना हमें। तो शून्यक, सबसे पहले बात ये कि शून्यक होता क्या है? शून्यक वो नंबर होता है बच्चों जिसके भी ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। शून्य कहने का मतलब कि हर वो वैल्यू जिसको कि पॉलिनोमियल में बैठाने पर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, उसको हम उस पॉलिनोमियल का मतलब उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे बोलते हैं x+5, यहाँ कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि इसको जीरो बना देगा? तो -5 बोल देंगे। जहां पर x है वहां पर क्या बोल देंगे? -5। ठीक है, तो जीरो बना देगा, यानी कि x के लिए शून्य क्या हो जाएगा? -5। -5 वो वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगा। पावर 1 तो एक पीस आएगा। पर ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2x+5 है, ठीक है, तो -5/2 हो जाएगा। देखते हैं क्या करें। यहाँ पर x पर -2 के बदले x के बदले -5/2 बैठा देते हैं, बाकी छाप देते हैं, 2 और 2 कट जाएगा, -5 + 5 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या कि x वाई जो भी वेरिएबल यूज किया हो रहा है पॉलिनोमियल में, उसमें वो वैल्यू x का या y का वो वैल्यू जो कि इस पूरे बहुपद को शून्य बनाने की क्षमता रखता है, तो उस जो कि शून्य बनाने की क्षमता रखता है उस वैल्यू को, उस मान को, उस बहुपद का, उस मान को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, वह हमको जांचना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो उसे शून्य है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाने की क्षमता रखता है बोलेंगे शून्य है। जीरो बनाने की क्षमता नहीं रखता है, जीरो नहीं बना पाता, शून्य नहीं। शून्य लाने वाला शून्य, शून्य मतलब शून्य नहीं, शून्यतर संख्या होती है, शून्य के अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे शून्य हुआ क्या, नहीं ना, -5 हुआ तो -5 इसको क्या बना, जीरो बना दिया। यहाँ क्या हुआ, -5/2 हुआ तो -5/2 इसका शून्य है, यानी कि जीरो हो भी सकता है। बहुत सारे जो ऐसे भी मिलेंगे जीरो भी हो सकता है हम लोग का, लेकिन कोई जरूरी नहीं जीरो ही होता है शून्य, यानी कि शून्य ही कोई शून्य को कोई जरूरी नहीं है, यानी शून्य से अलग संख्याएं भी होती है और शून्य भी होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है बहुपद कैसा है। ठीक है, यानी कि किसी बहुपद को शून्य मतलब क्या, किसी भी बहुपद को शून्य बनाने की क्षमता रखना जो नाम होता है, जो नंबर होता है, वो नंबर ही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हमें जांचना है कि इसमें कौन कौन शून्य है, कौन कौन शून्य नहीं है, जो दिया हुआ मान है यहाँ पर। जैसे नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, p(x) दिया हुआ है, p(x) दिया हुआ है क्या, 3x+1 है, 3x+1 है। यहाँ आपको बोल दिया क्या, यहाँ आपको दिया हुआ है x बराबर, यहाँ कॉमा देकर दिया हुआ ना, जहाँ पर सेमीकोलन देकर दिया हुआ है x बराबर -1/3। यहाँ आपको चेक करना है x बराबर -1/3 इसका शून्य है या नहीं है। ठीक है, कोई इस मान को बैठा देखेंगे, जीरो आ जाता है तो बोलेंगे शून्य है, जीरो नहीं आता है तो बोलेंगे शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य मतलब शून्य ला देने वाला, किसको? तो पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे बहुपद को। चलते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ p(x) क्या दिया हुआ है, तो 3x+1 है, इसलिए जब जब x है तो x का फॉर्म है, x का बदले में ये रहा तो इसका फॉर्म बैठा देंगे, x के बदले में क्या करें, -1/3 बाकी छाप देंगे, 3 इंटू जहां जहां x हुआ -1/3 बाकी छाप देंगे। ठीक है, तीनों तीन कट गया हम लोग को, क्या बचा, -1 और +1 क्या आया, जीरो आ गया ना, यानी कि ये वैल्यू जो है इस बहुपद को जीरो बनाने की क्षमता रखता है, ये वैल्यू इस बहुपद को जीरो बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए ये वैल्यू, इसलिए इसके बारे में बोले, इसलिए ये वैल्यू जो आपको दिया हुआ था ये वैल्यू इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, जस्ट क्लियर। लिखेंगे चूंकि p ऑफ -1/3 का वैल्यू जीरो आया है, इसलिए x का जो वैल्यू दिया हुआ था -1/3 बहुपद इसका बोलेंगे, चाहे इसका बोलेंगे, चाहे बहुपद बोलेंगे, ये भी नाम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या बहुपद बोल सकते हैं, या सिर्फ p ऑफ x का एक शून्य है, p ऑफ सब में अलग रहने दो, हर एक टाइप का अलग पढ़ सकते हैं, का शून्यक है, मतलब शून्य बनाने की संख्या है वो। सारे में ही करना बच्चों। फिर देखिए नंबर 2, देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ
क्या दिया, सब में x का मान दिया, सब में एक एक वैल्यू दिया हुआ है, कुछ में दो वैल्यू से कुछ कारण बताऊंगा, क्योंकि जहां एक वैल्यू दिया हुआ दो बातें हो सकती है, या हो सकता है शून्य शून्य बना सकता है या शून्य बना सकता है। जहां एक वैल्यू वहां दो ही बातें हो सकती है, या हाँ या ना। जहां दो वैल्यू है वहां क्या बातें होंगी बताते हैं हम लोग। चलते हैं, p ऑफ x बराबर दिया 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई दिया हुआ, इसलिए जहां जहां x वहां पर क्या डाल देंगे हम लोग, तो जो वैल्यू दिया हुआ है 4/5, x पर यहाँ 4/5 जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे यहाँ लिखा हुआ है, x पर जो वैल्यू उसको रख देंगे यहाँ पर 4/5 है हम लोग का 4/5 है। क्या करेंगे, जहां जहां x वहां पे 4/5 डाल देंगे, बाकी छाप दे, पाई का मान बढ़ाएं तो भी अंतर नहीं पड़ेगा ना, 5 5 कट गया 4 माइनस, मतलब पाई का मान बैठा देते फिर तो जीरो नहीं हो पाता, जीरो नहीं हो पाता, मान बढ़ाते तो वैल्यू में निकलता कुछ ना। लिखेंगे सिंस चूंकि p ऑफ 4/5 का मान यहाँ जीरो आया था तो शून्य था, जीरो नहीं आया आपका, काट देंगे इसको, जीरो नहीं आया, इसलिए x का ये वैल्यू कौन, तो 4/5 ये वैल्यू ना, ये वैल्यू 4/5 बहुपद ये लिखेंगे, चाहे ये लिखेंगे चाहे बहुपद लिखेंगे, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं शून्य नहीं बना पाया तो शून्यक नहीं है, शून्य बना देता तो शून्यक होता, शून्यक नहीं है। फिर देखिए, चलिए इसमें नंबर आते हैं नंबर 5 पे, पहले एक एक पीस ले रहा हूं बच्चों, नंबर 5 पे जो दिया पहले लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ p ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, तो x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब x बार जीरो के लिए चेक करना है, इसलिए जहां जहां x वहां जीरो डाल देंगे, बाकी जहां जहां x वहां जीरो डाल देंगे, बाकी छाप देंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, चूंकि इधर जीरो भी आ गया ना, ऐसा कुछ ये जीरो नहीं था फिर भी जीरो लाया था, ये जीरो है, इसका जीरो ले आया, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलता हम लोग का, चूंकि p ऑफ 0 का मान 0 आया है, इसलिए कौन, तो x बराबर, जो x बराबर चेक करना था ना, इस बार नहीं x बराबर चेक करना था, x बराबर कौन था, 0 था हम लोग का, ऐसा 0 ये लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, चाहे बहुपद लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप, बहुपद का चाहे कॉमा दे देंगे, x स्क्वायर का एक शून्यक है, एक शून्यक है, काम क्लियर हो गया, जुड़ा दिया ये। फिर देखिए हम लोग आते हैं, एक हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, चलिए नंबर पहले 8 से, पहले सिंपल सिंपल निकाल रहा हूं बच्चों, नंबर 8 क्या बोलता है, p ऑफ x दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ p ऑफ x क्या दिया हुआ, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, चेक करना है x बराबर 1/2 के लिए, इसके चेक करना है यहाँ पर, फिर वैसे चलेंगे, इसलिए डाइट कर सकते हैं, p ऑफ जहां जहां वहां ये 1/2 डाल देंगे, बाकी छाप देंगे, जहां पर x वहां पर हाफ, बाकी छाप देंगे, कट गया हम लोग को, ये भी +1 ये भी +1, पैसा 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 बढ़ गया, जीरो तो आया नहीं, जीरो नहीं आया, मतलब ये ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो बनाने की क्षमता रखता है, मतलब ये शून्य नहीं है। लिखेंगे चूंकि p ऑफ 1/2 का मान 0 नहीं आया है, इसलिए x का ये वैल्यू जो था 1/2 p ऑफ x का चाहे बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक मतलब शून्य बनाने वाला क्षमता नहीं रखता, ये दो ला दिया ना, शून्यक नहीं है, ठीक है। फिर जाके 8 के बाद चले जाते हैं नंबर 5 6 पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, चूंकि p ऑफ x दैट इज आप, चूंकि p ऑफ x कितना दिया हुआ है, तो lx प्लस m है, lx प्लस m है, यहाँ आपको चेक करना है किसके लिए, -m/l, ठीक है, -m/l x के बारे में ये दिया हुआ है, इसके बारे में चेक करना आपको, फिर वही करेंगे हम लोग चलते हैं, इसलिए जहां जहां x वहां पर डाल देंगे -m/l जो वैल्यू दिया हुआ है, बाकी छाप देंगे, जहां जहां x वहां पर -m/l, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे, l कट गया, गुना था हम लोग का, बचा क्या -m और +m बचा, जितना प्लस उतना माइनस, साफ जीरो आ गया, चूंकि p ऑफ -m/l का मान 0 आया है, इसलिए कौन, तो इसलिए x बदल था, ये हम लोग का x बदल बैठा था, इसलिए x बराबर -m/l जो है बहुपद का बोलेंगे चाहे p ऑफ x का बोलेंगे, p ऑफ x का शून्यक है, जुड़ा दिया ना, ये शून्यक है, ये आपका हो गया एक पीस होगा, ठीक है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे, कुछ बातें हैं बच्चों, ज्यादा दिया क्वेश्चन नंबर 3 साहब जी भी क्वेश्चन बताऊंगा, समय दो पीस है आपका, पहले जो दिया लिख लेंगे यहाँ बच्चों की p ऑफ x है, यहाँ p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर -1 है, x स्क्वायर -1,
चेक करना, दो दो मान दिया हुआ, एक बार 1 दिया, एक बार -1 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सब में एक एक बार चेक करना था, तो जिसने 0 बनाया उसको बोले शून्यक है, वो ये वैल्यू इसका शून्यक है। 0 बनाया था, 0 नहीं बना पाया तो शून्यक नहीं। यहाँ पर दो दो वैल्यू दिया हुआ है, किस पर 1 पर चेक करना है और -1 पे, x = 1 और -1 है। यहाँ आपको दिया हुआ है x = 1 भी है, -1 भी है, दो दो वैल्यू है यहाँ पर। इन दोनों वैल्यू पर चेक करना है कि ये दोनों शून्य क्या है। तो एक चीज में दो वैल्यू, दो चीज हो सकता है, एक वैल्यू रहता है, दो माने हो सकती है, या तो 0 ला देगा या 0 नहीं लाएगा। और यहाँ पर क्या दो दो वैल्यू है ना, तो कितने कितने चांसेस, एक में दो चांस, एक में दो चांस, हाँ भी ना भी, जो ला भी सकता है नहीं भी ला सकता। दो में कितना 4 चांस होंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा, 2 पीस रहेगा उसको चेक करना है, तो 4 चांसेस है। हो सकता है दोनों हाँ में आ जाए, पावर 2 है ना, दो वैल्यू आएगा, दोनों हाँ में हो सकता है, दोनों 0 ला सकता है, हो सकता है दोनों न लाए, दोनों 0 ना लाए, दोनों हाँ दोनों ना, या अब आपके दिमाग में काम कर रहा है, आ गया होगा मैं जानता हूँ, दोनों हाँ हो सकता है, दोनों ना हो सकता है, या पहला हाँ दूसरा ना, या दूसरा हाँ पहला ना, 4 चांस ना, इसे दोनों हो सकता है, हाँ में, दोनों ना में, पहला हाँ दूसरा ना, या दूसरा हाँ पहला ना। तो कहने मतलब कि इसका भी अलग चेक करेंगे उसको लिख देंगे, इसका अलग चेक करें उसको लिख देंगे, चलें। इसलिए जब पे भी जैसे पहले क्या करते थे वैसे बना सकते हो, पी ऑफ जब जब x वहां तब तब 1, बाकी छाप, जहां पर x वहां 1, बाकी छाप देंगे, 1 का स्क्वायर 1 -1 मतलब सेम प्लस से -0। चूंकि p ऑफ 0 नहीं रहा है, p ऑफ 1 का मान 0 आ गया है, यानी कि इसका मान 0 आ गया है, इसलिए x बराबर 1 जो है किसका, p ऑफ x का, मतलब बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। एंड फिर चलेंगे, फिर लिखेंगे, चूंकि p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x² -1 दिया हुआ है, इसलिए p ऑफ जहां जहां से -1 पुट कर देंगे, -1 रख देंगे, जहां जहां से -1 पुट कर देंगे, बाकी छाप देंगे, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, बाकी छाप देंगे, जितना प्लस है सब 0 हो गया, हम लोग ये भी 0 ला दिया ना, मतलब दोनों हाँ में चला गया, हो सकता दोनों ना में होता, ऐसा क्यों होता था। लिखेंगे चूंकि p ऑफ -1 का मान, चूंकि p ऑफ -1 का मान 0 आया है ना, 0 आया है, इसलिए x का ये वैल्यू -1 जो है p ऑफ x का, या कॉमन है, p ऑफ x का 0 है, मतलब शून्यक है, मतलब शून्य बनाने की क्षमता रखता है ये कौन, x बराबर -1, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के बाद आते हैं 4 नंबर पे हम लोग आते हैं। 4 नंबर क्या है, फिर आपको दो वैल्यू दिया हुआ है आपका, चूंकि p ऑफ x दिया हुआ है, चूंकि p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x + 1 है और इनटू x + 1 है इनटू x - 2 है, ठीक है। आपको चेक करना -1 और 2 पे, -1 पे चेक करना, 2 पे, दो वैल्यू है ना, -1 और 2 है आपका। चलते हैं बच्चों, इसलिए सब इसको चेक करते हैं, इसलिए p ऑफ क्या -1 रखते हैं, जहां जहां से -1, जहां जहां से -1, बाकी छाप देंगे, जहां जहां x वहां -1, बाकी छाप देंगे, हो गया, जितना माइनस उतना प्लस, साफ 0 हो गया, इनटू कर्जा बढ़ जाएगा, मतलब माइनस बढ़ जाएगा, मतलब कि जोड़ देंगे, 0 किसी गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि p ऑफ -1 का मान 0 आया है, इसलिए x का ये वैल्यू, इसलिए x का कौन सा वैल्यू, तो -1, किसका, क्वेश्चन का, मतलब बहुपद का, मतलब p ऑफ x का बोलिए चाहे इसका बोलिए चाहे बहुपद बोलिए, यहाँ पर का शून्यक है, ठीक है। फिर एंड, फिर बोला हम लोग पुनः, फिर लिखेंगे, चूंकि p ऑफ x क्या दिया हुआ हमको वो छाप देंगे, x + 1 इंटू x - 2, इसलिए p ऑफ जहां जहां x बोला था, इस पर चेक कीजिए आप, 2 रखिए आप, जहां जहां समान 2, जहां जहां समान 2, बाकी छाप देंगे, इंटू जहां जहां समान 2, बाकी छाप देंगे, 2 और 1 3, गुना में रहेगा होगा, सेम प्लस सेम है 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 आ गया ना, चले, तो ये भी शून्य का लगा होगा, कौन, तो ये शून्य लाने ना, ये रहा है ना, 2 के बारे में बोले ना, लेकिन चूंकि p ऑफ 2 का मान 0 आया है, इसलिए क्या, तो x बराबर 2, ऐसे बदल में है ना, x बराबर 2, बहुपद का मतलब p ऑफ x का शून्यक है, शून्य लाने वाला है, ये शून्यक है, कोई दिक्कत। चलिए बच्चों, ये हो गया नंबर 4 के बाद देखिए और 2 पिछला कहां पर है आपका, 5 हुआ 6, एक 7 नंबर है, चलिए बच्चों 7 नंबर क्या दिया हुआ, चूंकि p ऑफ x दिया हुआ, चूंकि p ऑफ x दिया हुआ कितना
3x² है -1 है। इसमें आपको चेक करना है -1/√3 पे, फिर 2/√3 पे चेक करना है। 3x² -1 देखते हैं, चलिए। इसलिए पहली बात पहला मान दे देंगे, x के बदले में क्या बढ़ा देंगे -1/√3, -1/√3 बाकी छाप देंगे, जहां जहां x वहां -1/√3 बाकी अपना जगह पे रहेगा। हो गया, यहाँ पर बाकी छाप देंगे, फिर रहेगा इंटू है। यहाँ पर कई आवाज है, पहला आवाज तो ये आएगा स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए दिमाग से निकल गया, दिमाग क्लियर हो गया कि स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। उसके दूसरा आवाज गुना या बटा में, जो हम पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, पिछले कक्षा में देखे हुए हैं, प्लस पिछला 1.6 में मैंने इसी बात को क्लियर किया, उसका दो पार्ट बना हुआ आपका। स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, गुना या बटा में पावर सब आता तो एक पर भी जाएगा, √3 पे जाएगा, एक पर स्क्वायर एक हो जाएगा बटे। अब यहाँ पर फिर एक आवाज रूट का स्क्वायर रूट का, सारी बातें क्लियर की पीछे कक्षा में, पिछले वीडियो देखते रहिए, आपका सारा क्लियर। जो पिछले वीडियो नहीं देखे उनको देखना चाहिए ताकि वो पूरी तरह समझ आए, सारे आवाज को पकड़ लें। गुना बटा पावर सब आता, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, बाकी छाप देंगे। कट गया, गुना में था एक आया प्लस में, बाकी छाप देंगे, जितना प्लस उतना माइनस 0 आ गया। यहाँ पर चूंकि p ऑफ किसका -1/√3 का मान 0 आया है, इसलिए कौन वैल्यू वही x के बदले में ये था होगा, x बराबर -1/√3 जो है बहुपद का मतलब p ऑफ x का 0 है, मतलब शून्य लाने वाला है ये, ठीक है। एंड पुनः फिर क्या लेंगे हम लोग, फिर लेंगे चूंकि क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, चूंकि p ऑफ x क्या दिया हुआ है 3x² -1, इसलिए क्या करें, जहां जहां x वहां क्या बढ़ाएंगे, इस पर चेक किए, अब इस पर चेक करें 2/√3 है, 2/√3 है, जहां जहां x वहां ये छाप देंगे, बाकी छाप x के बदले में 2/√3 बाकी अपना जगह पे रहेगा, बाकी छाप देंगे, फिर रहेगा इंटू, फिर आवाज भाई गुना या बट्टा में पावर सब पे जाता है, गुना बटा में पावर सब है, तो 2 पर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पर वही जाना तो रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, बाकी 4 तीनों तीन कट गया, 4 -1 प्लस ज्यादा है, प्लस बचेगा हम लोग को, कौन होगा, अब लिखेंगे 0 ला नहीं पाया ये, क्योंकि p ऑफ किसका 2/√3 का मान 0 नहीं आया है, इसलिए कौन वैल्यू ये ना x ये, इसलिए x बराबर 2/√3 क्वेश्चन का मतलब बहुपद का मतलब ये बोलिए चाहे पॉलिनोमियल बोलिए बहुपद बोलिए, p ऑफ x का 0 नहीं है, मतलब शून्यक नहीं है, शून्य नहीं बना पाया था ना, ये शून्यक नहीं है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो बच्चों। अगले वीडियो में क्वेश्चन 4 को लेकर आएंगे, तो देखिए समझिए, और हाँ एक बार जरूर कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तब तक विदा चाहता हूँ बच्चों, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब वो पसंद आता है मेरे कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों भाइयों, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों को बांट देना। तब तक विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।